अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज हाजिर हुआ हूँ सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी खबरें लेके। एक ज़रूरी खबर जो है वो दिल्ली से मुंबई आ रही फ़्लाइट के रिगार्डिंग था। इस फ्लाइट में जो है बम होने की आशंका जताई गई। एक छोटी सी गलती, जब आप ये पूरा न्यूज़ सुनेंगे तो आप लोगों को अचंभा होगा। उसके वजह से अफरा तफरी का माहौल, पूरी प्लेन खाली कराई गई और जो है कितने लोगों का कितना नुकसान हो गया होगा इसके वजह से। और भारतीय पीएम ने जो है मिस्टर नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के जो है क्राउन प्रिंस से बात की है फ़ोन पे। उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। और सऊदी अरब में जो है अगर आप लोग रहते हैं तो सिक्योरिटी कैमरास के रिगार्डिंग जो है लोगों को जो है अवेयर कराया जा रहा है और लोगों को जो है समझिए इनकरेज किया जा रहा है। उनको जो है सिक्योरिटी कैमरा लगाए हैं तो उनको कुछ फ़ायदे भी दिए जाएंगे, फिनेंशियल उनको फ़ायदे होंगे। उसके बारे में कब मिलेगा, मतलब रिवार्ड मिलेगा, कब मिलेगा वो भी आप लोगों को बताऊंगा। और सऊदी अरब में हज करने वाले जितने भी लोग जायरीन गए हैं उनके लिए जो है 3 पॉइंट में कुछ जो है मिनिस्ट्री ने कहा है, वो जो है आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। और भी सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी खबरें रहेंगी तो वीडियो को आप लोग आखिर तक देखेंगे, आप लोगों को पूरा अपडेट, पूरा न्यूज़ जो है समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो को जो है अभी से लाइक कर दीजिएगा, ध्यान से फेसबुक पे फॉलो तो कर ही लीजिएगा। अब सबसे पहले जो आप लोगों से अपडेट शेयर करना चाहूँगा, जो न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा, अफरा तफरी का माहौल जो दिल्ली एयरपोर्ट के एक फ़्लाइट में हुआ था उसके बारे में। और उस फ्लाइट को खाली कराया गया था। दिल्ली एयरपोर्ट पे एक फ़्लाइट थी जो कि फ़्लाइट को दिल्ली से मुंबई आना था। और उसमें कब जो है अफरा तफरी का माहौल हो गया, जब एक यात्री, जो सह यात्री, एक कोई यात्री फ़ोन पे बात कर रहा था, उसकी बातों को एक बाजू में बैठी लेडीज़ जो यात्री थी वो सुन रही थी। उसने जो है सुना तो उसने बातों बातों में बम का नाम लिया। तो बम का नाम ली तो ये बम का नाम जब सामने वाले यात्री ने लिया तो ये बाजू वाली सुन के जो है घबरा गया और इन्होंने जो है इमरजेंसी बेल दबाया, सर्विस क्रू को बुलाया, उससे कंप्लेन किया कि ये बम की बात कर रहे हैं, फ़्लाइट में बम है। अब और भी जो है ना चीज़ें और ये हो जाती हैं और डाउटफुल हो जाती हैं कि बाजू में बैठा जो शख्स है वो मुस्लिम है। तो इसकी वजह से जो है पूरा इन लोगों ने, मतलब लोगों की मेंटेलिटी बता रहा हूँ क्यों हो जाती है। तो पूरा अफरा तफरी का माहौल हुआ, पूरे फ्लाइट की जांच की गई, उस आदमी को जो है पुलिस के हवाले किया गया, एयरपोर्ट अथॉरिटी के। उस आदमी से जाके पूछताछ हुई और ये औरत जो है उसमें से निकली। और पूरा फ्लाइट जब चेक इन हुआ कुछ भी नहीं मिला, पूरे फ्लाइट में कुछ नहीं मिला, उसका लगेज वगैरह सब चेक हुआ, कुछ नहीं मिला। तो लेकिन फिर भी जो ये यात्री थी जिसके बाजू में बैठी थी ये इनकार कर दी, बोली हम इसमें ट्रैवल ही नहीं करेंगे, इस फ्लाइट में हम दूसरे फ्लाइट से जाएंगे। फिर उसने दूसरा फ्लाइट बुक किया, वहाँ से गया और सारे यात्रियों को परेशानी हुई, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ। और उस आदमी को जब पुलिस वाले पकड़ के ले गए तो पुलिस वालों के सामने कुछ अजब ही स्टोरी आई। और एक छोटी सी गलती, जब पुलिस वालों ने पूछताछ किया उस आदमी से, अजीम खान नाम बताया जा रहा है, ये यूपी का रहने वाला शख्स था। इसको जो है दिल्ली से जाना था दुबई वाया मुंबई। तो ये डोमेस्टिक फ़्लाइट जो थी, इसकी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी मुंबई से दुबई की। तो ये दिल्ली से चढ़ा उस फ्लाइट में। अब ये अपनी माँ से, फ्लाइट में आदमी बैठ जाता है अपनी घर पे बात करता है, तो ये अपनी माँ से घर पे बात कर रहा था। पूछताछ में इसने बताया कि मैं अपनी माँ से बात कर रहा था और जब जहाँ पे वो स्टोरी बता रहा था कि मैं एयरपोर्ट पे आया तो क्या क्या हुआ। तो जब बताया कि मैं जब लगेज वगैरह जब स्कैनिंग होता है वहाँ पे, तो उसमें मैंने लगेज डाला तो लगेज की मेरी स्कैनिंग हुई तो उसमें जो है एक नारियल मैंने रखा हुआ था। नारियल जो था उसको जो है इन लोगों ने रोक के और रुकाया और चेक किया और नारियल को निकलवा लिया। उनको जो है बम का शक हुआ कि शायद मेरे बैग में जो है बम है, तो उन लोगों ने नारियल तो निकलवा लिया और उसमें कुछ गुटखा भी थे, तो गुटखा पान मसाला वो उन्होंने छोड़ दिया, बोले ये आप लेके जा सकते हैं। फिर मैं जो है अंदर आके फ़्लाइट में बैठ गया। बस इतनी सी बात थी और उस मैडम को, बाजू वाली को लगा कि भैया ये जो है बम लेके कैरी कर रहा है या फ़्लाइट में बम है। छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, नाम था उसका मुस्लिम, और वो आदमी का पूरा जो है टिकट नुकसान हो गया और उसको 2-4 घंटे बिठाया गया, फिर बाद में जो है छोड़ दिया गया। तो ये आप सोच सकते हैं लोगों की मेंटेलिटी कैसी हो गई है, लोगों की सोच कैसी हो गई है। तो सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर आप एयरपोर्ट पे ट्रैवल भी करते हैं तो नारियल और ये सब चीज़ों को ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें अगर आप हंसी मजाक में भी कुछ इस तरह की बातें कर देते हैं तो बाजू वाले और आमने सामने बैठे आजू बाजू के लोग किस तरह से उस बात को लेंगे आप सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों एक अगला अपडेट शेयर करना चाहूँ जो सऊदी अरब में जो है काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, फूड डिलीवरी को लेकर। क्योंकि जो फूड का होम डिलीवरी करने वाले डिलीवरी बॉय हैं वो गैर मुल्की क्यों है, उसके जगह पे सऊदी नागरिक होने चाहिए। इसमें बहुत तरह के तर्क दिए गए हैं कि जो दूसरा लोग काम करते हैं
हाउस ड्राइवर का काम करते हैं वो लोग भी जाते हैं, डिलीवरी का काम करने लगते हैं, फूड वगैरह ले आके डिलीवरी करते हैं सऊदी अरब की फैमिलीज़ को घर पे। तो ये सब अच्छा नहीं, उनके कपड़े अच्छे नहीं होते हैं, उनके ड्रेसिंग सेंस अच्छे नहीं होते हैं, कुछ भी पहने रहते हैं, चले जाते हैं डिलीवरी देने। तो ये सब कंप्लेन आ रहा था। तो इस पर जो है ना विस्तार से और अच्छे से ये लोग बात कर रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि अब जितने भी फूड डिलीवरी के आइटम है जो अगर जाके मतलब घर पे और सऊदी नागरिकों को कुछ पहुंचाना है, डिलीवर करना है, तो उस जगह पे सऊदी नागरिकों का ही यूज किया जाए। तो अगर इस क्षेत्र में सऊदीजेशन होगा तो बहुत भारी मात्रा में जो है समझिए कि गैर मुल्कियों की छटनी हो जाएगी। दोस्तों एक अगला न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सऊदी के क्राउन प्रिंस को जो है कॉल किया और कॉल पे उन लोगों से बात हुई। बात जो है ये कैजुअल कॉल था, ऐसे ही हालचाल वाली बात हुई, लेकिन आम हित के कई विषयों पे, कई मुद्दों पे इन लोगों ने बात किया कि आपसी जो है एक दो देशों के बीच में कैसे तालमेल रहे, कैसे जो है अच्छे से जो है आदान प्रदान हो और कैसे जो चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती हैं और जो अपने एक समझिए कि विदेशी जो रिश्ते होते हैं उन रिश्तों को कैसे मजबूत किया जाए, इन सब चीज़ों को लेकर, विकास को लेकर ये कैजुअल एक बातें हुई फ़ोन पे इन दोनों प्राइम मिनिस्टर के बीच। दोस्तों एक जवाजात के ट्विटर हैंडल पे एक शख्स ने सवाल किया था खुरूज ओहदा के रिगार्डिंग। बहुत लोगों का कमेंट भी आता है इसके रिगार्डिंग। अभी आज ही आया था, मैंने कमेंट में रिप्लाई भी किया, लेकिन ये मुझे आज मिल गया उर्दू न्यूज़ के साइट पे, तो मैं सोचा कि आप लोगों को अपडेट भी कर दी। सब बहुत लोग जो है इससे अवेयर होंगे कि कोई भी आदमी अगर खुरूज ओहदा का उल्लंघन करता है, मतलब छुट्टी आया सऊदी अरब से, सऊदी अरब नहीं गया, तो लोगों के दिमाग में ये रहता है कि भैया अब हम 3 साल के लिए सऊदी अरब में तो बैन हो गए, तो क्या पूरे गल्फ कंट्री में बैन हो गए? वैसा ही सवाल इन्होंने किया था कि हम पूरे गल्फ कंट्री में बैन तो नहीं हो गए। इस पर जजात ने जवाब दिया कि देखिए नहीं, जो लोग भी जो है छुट्टी जाते हैं और जाके वापस नहीं आते हैं वो सऊदी अरब में 3 साल के लिए बैन होते हैं। 3 साल 6 महीने के बाद ही आप लोग ट्राई करें जाने के लिए। बाकी दूसरे गल्फ कंट्री में जा सकते हैं, उसमें कोई बैन नहीं है, कोई मनाही नहीं है। दूसरे गल्फ कंट्री में इन 3 साल तक आप जाके काम कर सकते हैं। जब 3-4 साल गुजर जाए, 3.5 साल गुजर जाए, तो फिर आप सऊदी के नए वीज़ा पे जाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर सेम कफील के पास जिसके पास से आप आए हैं तो एनी टाइम अगर वो दूसरा वीज़ा दे रहा है सेम स्पॉन्सरशिप में, आप कभी भी जा सकते हैं सऊदी। दोस्तों अगला जो न्यूज़ है वो सिक्योरिटी कैमराज के रेगुलेशन के रिगार्डिंग है। इसमें बताया गया है कि जो लोग भी सिक्योरिटी कैमराज वगैरह लगाए या जहाँ भी लगे हुए हैं, उनके जो भी फुटेज होते हैं उसके ज़रिए हम लोग कोशिश करते हैं कि डिटेक्ट किया जाए कि वॉयलेशन को, अगर किसी भी तरह का वॉयलेशन, किसी भी तरह का क्राइम, किसी तरह का जुर्म आपके जो है कैमरे में डिटेक्ट हो जाता है, आपके कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है, तो उसको अगर आप अथॉरिटीज़ को सौंपते हैं तो आपको इनकरेज करने के लिए आपको फाइनेंशियल सपोर्ट यानी फाइनेंशियल रिवॉर्ड भी मिलेगा, यानी आपको कुछ इनाम व इकराम से नवाजा जाएगा। लेकिन आपको जेल भी हो जाएगी। कब जेल होगी? अगर जो है कब आपके ऊपर जो है दंड लग जाएगा कि अगर आपने कुछ भी चीज़ें, कोई वॉयलेशन जो है अपने सिक्योरिटी कैमरा में रिकॉर्ड किया, आपने दुकान वगैरह डाले हैं, वहाँ पे कैमरा लगाए हैं, कुछ चीज़ रिकॉर्ड हो गया, उसको आपने सोशल मीडिया पे पब्लिश कर दिया, तो आप जो है आप गलत माने जाएंगे। वो आदमी तो पकड़ा ही जाएगा जिसने गलत किया है, जिसने क्राइम किया है, लेकिन आप भी जो है गलती में ही, गलती वाली ही कैटेगरी में आएंगे। तो बेटर ये है कि आप अथॉरिटीज़ को जो है रिकॉर्डिंग उनको जो है दे दें और बता दें कि भाई इस तरह की क्राइम, इस तरह की वॉयलेशन यहाँ पे हो रही थी, तो वो लोग क्या करेंगे, आपको रिवार्ड भी देंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि जितने भी लोग सऊदी अरब में हज करने के लिए गए हैं, हज करने वाले जितने भी पिलग्रिम हैं, जितने भी हाजी लोग हैं, उन लोगों से 3 रिक्वेस्ट किया गया है मिनिस्ट्री की तरफ से, हज एंड उम्रा मिनिस्ट्री की तरफ से उन लोगों से 3 रिक्वेस्ट किया गया है। कॉमन रिक्वेस्ट है, उन लोगों को बोला गया है कि भैया आप जो है इन चीज़ों को कर सकते हैं। वो 3 रिक्वेस्ट क्या क्या हैं? सबसे पहले उन लोगों को बताया गया है कि एक ऐसा टाइम जो है आप चूज करिए जिस टाइम में भीड़ नहीं रहता हो, यानी अगर आप परफॉर्म करने जा रहे हैं हज या उम्रा या फिर आप ज़ियारत के लिए जब जा रहे हैं, तो जिस समय भीड़ ना हो वो टाइम शेड्यूल आप चूज करिए। नंबर 1 ये बताया गया। दूसरा क्या बताया गया है कि जितने भी सिक्योरिटी वालों की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, जो वहाँ पे ऑथराइज पर्सन होते हैं, जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो रूल्स रेगुलेशन बनाए हुए हैं, उस पर जो है आप कायम रहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कीजिए, इससे आसानी होगी। उसके बाद से तीसरे की बात करते हैं। तीसरा कहा गया है कि अगर आपके पास जो है सफिशिएंट पॉइंट नहीं है कि आप मतलब ऐसा आपको लग रहा है कि मैं जाके ब्लैक स्टोन को यानी हजर अस्वद को नहीं चूम सकता हूँ, उसको नहीं छू सकता हूँ, तो आप मत कोशिश कीजिए छूने के लिए। इससे मतलब अगर आपने उसको देख लिया तो बस इतना ही काफ़ी है। अगर आपको लगे कि इम्पॉसिबल है, हम नहीं छू सकते हैं, तो आपने देख लिया, बस इतना काफ़ी है। बाकी जो पहला स्टेप बताया गया था, जब क्राउड ना रहे उस टाइम में आइए, तो उस टाइम में जाके आप हजर अस्वद को चूम सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो को करता हूँ यहीं समाप्त। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो दोस्तों में शेयर कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियोस गल्फ कंट्रीज़ के में रहने वाले लोगों के रिगार्डिंग लेके आते रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को करता हूँ यहीं समाप्त। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।